अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की नई एपिसोड में मैं आपके लिए एक और इसी तरह का प्लांट लेके आई हूँ जिसको हम आराम से कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप एक प्लांट खरीदिए और उससे कई सारे प्लांट बना लीजिए। तो देखते हैं आज हमारे सामने क्या है जिसको हमने प्रोपेगेट करना है कटिंग के ज़रिए। जी, तो ये है हमारे सामने ब्राज़ीलियन पेनीवॉर्ट। ये एक तरह की वीड है, एक्वेटिक वीड जिसे कहते हैं, जो कि पानी में खुद ब खुद ग्रो हो जाती है कुछ इलाकों में या कुछ कंट्रीज़ में। और इसकी कई सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। मेरे सामने जो इस वक्त रखा हुआ है ये है ब्राज़ीलियन पेनीवॉर्ट। पेनीवॉर्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी पत्ते की जो शेप है वो पेनी जैसी है, मतलब डॉलर। इसको डॉलर प्लांट भी वैसे कहा जाता है। तो हमारे सामने ये समझें कि बहुत सारे डॉलर्स लिखे हुए हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेगमेंट कि इसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे या कैसे प्रोपेगेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके पॉट के बारे में बता दूं। पेनीवॉर्ट हमेशा इस तरह की सॉइल में खुश रहता है। मड जो बना होता है पानी और मिट्टी से मिला के, जो कीचड़ टाइप की सॉइल होती है, ये उसमें खुश रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोशिश भी यही करते हैं कि इस टाइप के पॉट्स यूज़ करें जिसमें एक तो ड्रेनेज होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज़ोर देते हैं कि पॉट्स में ड्रेनेज होल का होना लाजमी है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ड्रेनेज होल का होना ज़रूरी नहीं होता। तो उन्हीं प्लांट में से एक ये है पेनीवॉर्ट। इस देखिए आप, ये मेरे पास पुरानी एक हांडी रखी हुई थी जो कि हम अमूमन दाल साग ये चीज़ें पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये पुरानी हो गई तो मुझे इससे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल नज़र नहीं आया इसका, और ये इसमें खुश भी बहुत है। हमेशा की तरह मैं आज भी टेराकोटा पॉट इस्तेमाल करूँगी। मेरे फेवरेट पॉट्स में से एक तरह के ये पॉट हैं। आप देखें इसके अंदर कोई सुराख, कोई होल नहीं है। ठीक है, तो ये है भी बहुत खूबसूरत सा, और ये टेबल पे आराम से रखा जा सकता है। पेनीवॉर्ट प्लांट भी ऐसा है कि आप जिसको इंडोर रख सकते हैं, लेकिन आपकी इंडोर भी अच्छी खासी रोशनी आनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट धूप तो ना आए, लेकिन रोशनी आए, सूरज की रोशनी काफ़ी आनी चाहिए, दिन की रोशनी काफ़ी आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इससे सबसे पहले इसकी सॉइल के बारे में बताती हूँ। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है। इसमें थोड़ी सी मिट्टी, सिंपल क्ले मिट्टी है, जो कि हमारे रीजन में आपको पता है कि आमतौर पर यही पाई जाती है। उसमें थोड़ी सी मैंने सैंड मिक्स की है, और ये जो आपको साइड पे दिख रहा है ये है कोकोपीट, नारियल के पत्तों से बनी हुई हस्क। पेनीवॉर्ट के लिए मिट्टी इसी तरह की चाहिए जो देर तक नमी बरकरार रख सके। अगर हम इसको ज़्यादा नमी नहीं देंगे तो इसको देख लीजिए कि आपके पास इस तरह का प्लांट्स की शेप भी छोटी रहेगी, साइज़ भी छोटा रहेगा, और डिसकलरेशन होगी। तो इसमें इस वक्त मुझे लग रहा है कि आयरन की कमी हो रही है। तो चलिए हम इसी प्लांट में से कुछ न्यू प्लांट्स बनाते हैं और कोशिश करेंगे कि इनकी आयरन की कमी भी दूर की जाए। कोकोपीट को अच्छी तरह से सॉइल मिक्स में मिक्स करें। बहुत ज़्यादा मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। पेनीवॉर्ट की एक ख़ास बात ये है कि इसको कहीं से भी, आप ये देखें, इसकी रूट्स आपको सारी नज़र आ रही होंगी। मैं इन्हीं में से कुछ ब्रांचेस जो हैं या स्टेम्स जो हैं वो काट के अपने इस पॉट में लगा दूंगी, और ये आराम से ये भी भर जाएगा। ये देखिए, ये ऑलरेडी इसमें से
ठीक है, ज़्यादा इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये वाली स्टेम देखिए, ये इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। अगर ये ज़्यादा भर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो प्लांट है वो डिसकलर होना शुरू हो जाता है, उसका रंग चेंज होना चाहता है, क्योंकि ये अच्छी खासी खुराक ले रहे होते हैं आपके पौधे की। तो कुछ दिन रहने दीजिए, इन फ्लावर्स को खूबसूरत लगते हैं, उसके बाद इन फ्लावर्स को हटा दीजिए ताकि पौधा आपका पूरी तरह से खुराक ले पाए मिट्टी से। एक ब्रांच और हम काट लेते हैं। आप देख रहे हैं मैं कितने रफ तरीके से इसकी ब्रांचेस काट रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसे कुछ नहीं होगा और ये आराम से दूसरी जगह पे सेटल हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, उसके बाद थोड़ी सी सॉइल इसके ऊपर ऐड कर दें और पानी डाल दीजिए। सेम यही प्रोपेगेशन का तरीका आप पानी में भी कर सकते हैं। एक जार में पानी लीजिए, ग्लास जार में, उसमें नीचे खूबसूरती के लिए कुछ बजरी कलरफुल सी डाल दें और उसके ऊपर ये रूट्स समेत लीव्स रख दें, तो ये कुछ ही दिनों में उसमें अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। वो आप आराम से अपनी टेबल पर भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस टेबल पर भी रख सकते हैं, देखने में खूबसूरत भी बहुत लगता है। अब इसको पानी से भर देते हैं। जहाँ तक पेनीवर्ट की केयर की बात है, आपने इसकी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देना कभी भी। ये अच्छे से फलेगा फूलेगा जब इसकी मिट्टी हर वक्त वेट रहेगी। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट पॉट्स में लगे हुए हैं। एक तो ये मैंने बताया जैसे आपको एक हांडी में लगा हुआ है ये प्लांट, उसके बाद ये एक इसी तरह टेराकोटा ग्लास था, उसमें लगा हुआ है ये प्लांट। टेराकोटा ग्लास के बाद आप ये देख लीजिए, ये भी एक इसी तरह की छोटी सी क्ले की प्लेट थी, तो प्रोपेगेशन के लिए बेस्ट रहती है। अगर आपको मज़ीद इससे पौधे बनाने होते हैं तो आप इसी तरह की प्लेट्स इस्तेमाल करें और उनमें लगाएं, और आराम से इसमें रूट्स भी दिख रही होती हैं, आप रूट्स को काटें और दूसरी जगह पे बना दें। इसमें हमने एक दफ़ा पानी डाला, मिट्टी को अच्छी तरीके से पानी जज्ब होने दें और इसको दोबारा से पानी से भर दीजिए। अगर आप अपने पेनीवर्ट को हंसता खेलता देखना चाहते हैं तो इसको हमेशा पानी में रखिए, ठीक है। ये हो गए हमारे पेनीवर्ट प्रोपेगेशन। इसका रिज़ल्ट मैं कुछ दिन बाद आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पोस्ट को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।